नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिवांगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वट सावित्री व्रत की कथा लेके आपके समक्ष जरूर आऊँगी, तो उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ वट सावित्री व्रत की कथा। इसके पहले मैं आपको वट सावित्री व्रत की पूजन विधि, पूजन सामग्री, तिथि, टाइम और उसके महत्व बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम आज की कथा को प्रारंभ करते हैं थोड़े से परिचय के साथ। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को उत्तर भारत की सुहागिनों द्वारा तथा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को दक्षिण भारत की सुहागिनों द्वारा वट सावित्री व्रत का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु तथा टहनियों या पत्तियों में भगवान शिव निवास करते हैं। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूर्ण होती है। तो चलिए हम उस कथा को सुन लेते हैं। एक बार की बात है, मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए संतान हेतु उन्होंने यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने दुर्योधन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वो राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु है, 1 वर्ष बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप अपनी पुत्री को समझाएं। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, पर सावित्री सत्यवान को ही पति रूप में पाने के लिए अडिग रही, क्योंकि वो एक बार सत्यवान को पति रूप में वरण कर चुकी थी। सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ और मैंने सत्यवान को चुन लिया है। अब जो होना था वो हो चुका है। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सती अपने धर्म से नहीं डिगी। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। सत्यवान बड़े धर्मात्मा, माता पिता के भक्त एवं सुशील थे। सावित्री राजमहल को छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। आते ही उन्होंने सारे वस्त्राभूषण को त्याग कर सास ससुर और पति जैसे वक्कल वस्त्र पहनने लगे। वैसे ही पहन लिए और अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ पहुंचा। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काटने जाया करते थे। आज सत्यवान के महाप्रयाण का दिन है। सावित्री को चिंता हो रही है। सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चले। सावित्री ने भी साथ चलने के लिए अत्यंत आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर और सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी पति के साथ वन में चली गई। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़े, परंतु उन्हें चक्कर आने लगे और उनके सर में भयंकर पीड़ा उत्पन्न हो गई। पति का सर अपनी गोद में रखकर सावित्री उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी देर में ही उन्होंने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एवं भयंकर पुरुष को देखा। उसने सत्यवान के शरीर को फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर आर्त स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे इन हृदय धन को कहाँ लेके जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पवित्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यम हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो गई है, अतः मैं उसे बांध कर ले जा रहा हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। यह कहकर यमराज दक्षिण की दिशा में चल पड़े। यह देख सावित्री भी यम के पीछे पीछे चल दी। उन्हें आता देख यमराज ने कहा, हे पवित्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है,
अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यह मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह 3 वरदान सुनने के बाद यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री यह सुनकर पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे आ गई जहां वो सत्यवान के शरीर को छोड़ के गई थी। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से जीव का संचार हो चुका था। इस प्रकार सावित्री ने अपने पवित्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया हुआ राज्य भी दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। कथा का सार यह है कि एक निष्ठ पतिपरायण स्त्रियां अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती हैं। जिस प्रकार पवित्रता धर्म के बल से सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य तथा अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस दिला दी। उसी प्रकार स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करके और वट सावित्री व्रत को रख के मन वांछित फल को प्राप्त कर सकती हैं, अपने पति के सौभाग्य को बनाए रख सकती हैं।